जय श्री कृष्ण भक्तों, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञे कर्म समुद्भवः। भूतानि अन्नाद भवन्ति भूतानि, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है। इनकी उत्पत्ति का कारण, पालन पोषण का कारण अन्न है। पर्जन्याद अन्न संभव है, और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। यज्ञाद भवति पर्जन्यो, और उसी वर्षा की उत्पत्ति जिसके कारण अन्न उत्पन्न होता है यज्ञ से होती है। और यज्ञ है कर्म समुद्भव है, और यज्ञ क्या है? नियत कर्म के समूह को या नियत कर्मों को ही यज्ञ कहा गया है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि यज्ञ नियत कर्मों के करने से होता है। तो ये एक चक्र बन जाता है। इसे सृष्टि चक्र भी कहा गया है। कैसे बनता है चक्र? अन्न, प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से, और यज्ञ विहित कर्मों के करने से होता है, कर्तव्य कर्मों के करने से होता है। और कर्तव्य कर्मों को करने वाला कौन है? कर्तव्य कर्म करने वाला है प्राणी। तो वापस प्राणियों पर पहुंच गया। तो इस तरह से यह चक्र संचालित रहता है। अब अगर इसमें से नियत कर्मों की कड़ी टूट जाती है, हट जाती है, व्यक्ति अगर नियत कर्मों को ना करे, प्राणी अगर नियत कर्मों को ना करे, तो चक्र टूट जाएगा, और जो संसार चक्र है, सृष्टि चक्र है, वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए कर्म करना आवश्यक है, नियत कर्म करना आवश्यक है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवम्, कर्म की उत्पत्ति कहां से होती है? नियत कर्म की उत्पत्ति कहां से होती है? वेदों से होती है। यानी नियत कर्म क्या है, कौन कौन से नियत कर्म हैं, कौन से कर्तव्य हैं हमारे, कैसे हमें करने चाहिए, इसकी जानकारी हमें वेदों से होती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म की उत्पत्ति वेदों से होती है, ऐसा जान। ब्रह्माक्षरम शब्दभवम, और वेदों की उत्पत्ति परमपिता परमात्मा से होती है। अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म की उत्पत्ति या जानकारी हमें वेदों से होती है, और वेदों की उत्पत्ति परमपिता परमात्मा से होती है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, इसलिए सर्वगतम ब्रह्म, सर्वव्यापी परमपिता परमात्मा नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, नित्य ही सतत रूप से यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नियत कर्म वेदों से जानकारी हासिल होती है। वेद परमपिता परमात्मा से उत्पन्न है, और जब हम नियत कर्मों को करते हैं तो नियत कर्म को करने से हमें यज्ञ में प्रतिष्ठित परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो सृष्टि चक्र का संचालन करने के लिए कर्म जरूरी है। अगर हम भगवत प्राप्ति भी करना चाहते हैं तो भी हमें नियत कर्मों को करना जरूरी है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः, श्री कृष्ण कहते हैं यह जो एवं प्रवर्तितम चक्र, इस परंपरा से प्रचलित चक्र, इस सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता है। यानी जो अपने नियत कर्मों को नहीं करता है, कर्तव्य कर्मों को नहीं करता है, कर्तव्य पालन नहीं करता है, उसे क्या कहें? अघायु, उसे पापी की उपाधि दी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो तो पापी है। इंद्रियाराम, इंद्रिय के भोगों में रमन करने वाला इंद्रियासक्त पुरुष है।
मोहम व्यर्थ ही जीवती जीता है पार्थ से, हे अर्जुन वह। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता है, कर्तव्य पालन नहीं करता है, वह तो पापायु पुरुष है, इंद्रियों में भोगों में रमण करने वाला है और वह इस समस्त जगत में बेकार ही जीता है, उसके जीने का कोई लाभ नहीं है। तो यहां सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्तव्य कर्म करने अति आवश्यक है। अगर आप कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के पहले कुछ और श्लोकों में भी कहा है, कहीं चोर कहा है, अब यहाँ आकर पापायु कह दिया है, कहीं ये कह दिया कि भाई वो अगर ऐसा कर्म करेगा तो वो चोर ही है। तो इस तरह से हमें भगवान श्री कृष्ण बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि हमें नियत कर्म आवश्यक रूप से ही करने चाहिए। जय श्री कृष्ण।